हेलो बच्चों, आप लोग को कल पढ़ाए थे जीओसी लेक्चर नंबर 1, जिसमें हम लोग देखे थे बॉन्ड फिजन। बॉन्ड फिजन जनरली दो तरीके से होता था, एक होमोलैटिक और दूसरा हेट्रोलैटिक बॉन्ड फिजन। होमोलैटिक बॉन्ड फिजन में क्या होता था कि दोनों एटम एक इलेक्ट्रॉन बंटवारा कर लेता था और एक एक इलेक्ट्रॉन बंटवारा करने के बाद उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन तैयार हो जाता था और एक एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग फ्री रेडिकल कहते थे। जैसे देखिए H और H, यहाँ दोनों ने क्या किया, एक बॉन्ड बनाया है जिसमें जिसमें बॉन्ड बना तो ठीक है, लेकिन जब टूटा तो दोनों ने क्या किया, एक एक इलेक्ट्रॉन का बंटवारा कर लिया। और एक एक इलेक्ट्रॉन बंटवारा कर लिया तो इसको कहते हैं हम लोग होमोलैटिक बॉन्ड फिजन। लेकिन एक एटम ऐसा था एक एटम ऐसा था जैसे H और Cl, ये दोनों ने क्या किया, बॉन्ड बनाया था, लेकिन टूटने की बात आया तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.0 होता है, इसका 3.50 होता है। तो टूटा तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन ले दे करके चला गया। किसका वाला, हाइड्रोजन वाला भी। तो एक इलेक्ट्रॉन लेकर के ज्यादा आ गया, इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज और इस पर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज। तो जिस पर पॉजिटिव चार्ज आता था उसको हम लोग इलेक्ट्रोफाइल कहते थे, इलेक्ट्रोफाइल कहते थे। और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता था उसको हम लोग न्यूक्लियोफाइल कहते थे, न्यूक्लियोफाइल कहते थे। तो इलेक्ट्रोफाइल किसे कहते हैं वो भी डिफाइन किए थे, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहे, या तो जिसका इलेक्ट्रॉन घाटा लगल रहे, और घाटा लगल रहे तो वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को लव करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को सिकर करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन को सिकर करे, लव करे, अट्रैक्ट करे और पुअर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखावे उसे हम लोग इलेक्ट्रोफाइल कहते थे। और जिसके पास नेगेटिव चार्ज या तो नेगेटिव चार्ज के अलावा उस पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहे तो उसे हम लोग न्यूक्लियोफाइल कहते थे। जैसे Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, OH माइनस, Cn माइनस, SCN माइनस, NO2 माइनस, ये सब जितने भी हैं जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर है, लोन पेयर वाले जैसे H2O, ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर होते हैं, दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। लोन पेयर है तो ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। NH3, इसके पास भी एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। PH3, इसके पास भी एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो ये सब के सब क्या हैं, सब के सब न्यूक्लियोफाइल हैं। ये सब भी याद रखना है, ये सब रिएक्शन के दरमियान में इस्तेमाल करेंगे, और जब रिएक्शन में इस्तेमाल करेंगे उस समय आप लोग को तुरंत याद होनी चाहिए। तो ये सब हम लोग पढ़े थे अगले क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे जीओसी लेक्चर नंबर 2, और जीओसी लेक्चर नंबर 2 में पढ़ेंगे हम लोग जीओसी लेक्चर नंबर 2 की बात करेंगे तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन। कार्बन के ऊपर यदि पॉजिटिव चार्ज रहे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कार्बोकैटायन। कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज रहे, पॉजिटिव चार्ज, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, कार्बोकैटायन। क्या कहेंगे, कार्बोकैटायन कहेंगे। क्या है, एक इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट क्या होता है, इंटरमीडिएट क्या होता है, तो देखिए इंटरमीडिएट एक अवस्था होता है, रिएक्शन के दरमियान में प्राप्त होने वाले एक स्टेट है, जो कौन किस तरह से पाया जाता है। देखिए इंटरमीडिएट स्टेट, इंटरमीडिएट
स्टेट। इंटरमीडिएट स्टेट जब रिएक्टेंट प्लस रिएजेंट आपस में रिएक्ट करता है तो एक अवस्था मिलता है, जिस अवस्था को हम लोग कहते हैं इंटरमीडिएट स्टेट। और इंटरमीडिएट स्टेट के बाद हम लोग को मिलता है प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट के साथ साथ बाई प्रोडक्ट भी मिलता है। तो इंटरमीडिएट होता क्या है? नहीं, आप लोग पढ़ रहे हैं इंटरमीडिएट में, तो इंटरमीडिएट आप लोग को समझ में आनी चाहिए कि इंटरमीडिएट होता क्या है। आप लोग अच्छा, बहुत बच्चे इंटरमीडिएट के जगह इंटरमीडिएट भी होते हैं। क्यों? वो ज्यादा क्या बन जाते हैं? बाय प्रोडक्ट बनते हैं, प्रोडक्ट बनते ही नहीं है। तो हम लोग को पढ़ना है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट क्या होता है? एक ऐसा अवस्था जहां से रिएक्टेंट की ओर भी जा सकता है और प्रोडक्ट की ओर जा सकता है, तो उस अवस्था को हम लोग कहते हैं इंटरमीडिएट स्टेट। जैसे अभी इंटरमीडिएट में पढ़े, एक बच्चा है जो बहुत मेहनत किया और इतना मेहनत किया कि 12th पास होते ही वह मेडिकल में चला गया, या तो जेईई मेंस निकाल लिया, या तो एडवांस वहां से निकाला, या तो नेवी में चला गया, या तो एनडीए में चला गया, या तो एयरफोर्स में चला गया। तो वो बच्चा प्रोडक्ट कहलाया और सीधा इंटर से डायरेक्ट वो जॉब कर लिया। लेकिन एक बच्चा है कि एकदम ना बराबर मेहनत किया, सिर्फ वो एक ही भरोसा रखा कि हम चोरी करके तो पास हो ही जाएंगे, और वो बच्चा चोरी भी नहीं कर पाया और अचानक हो गया फेल। तो फेल हो गया तो वो बाय प्रोडक्ट बन गया, और बाय प्रोडक्ट बन गया तो इसका मतलब फिर से उसको तैयारी करना पड़ेगा। तो एक ऐसा अवस्था जहां बच्चा सक्सेसफुल भी होता है, नहीं तो वो पीछे चला जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं इंटरमीडिएट स्टेट, जहां से मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट दोनों तैयार होता है, उसे कहते हैं इंटरमीडिएट स्टेट। तो देखिए, जब तक इंटरमीडिएट में नहीं लोग आएगा तब तक मेजर प्रोडक्ट बन नहीं पाएगा। लोगों को इंटरमीडिएट पढ़ना पड़ेगा। इंटरमीडिएट जो जो पढ़ता है वही मेजर प्रोडक्ट बनता है। इंटरमीडिएट में ज्यादा बच्चा स्टेबल है तो वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा, और इंटरमीडिएट में यदि वो लेस स्टेबल है तो वो माइनर प्रोडक्ट बन जाएगा, यानी वो इधर उधर कूड़ा कचरा साफ कुछ सुथरा करने वाला ही रहेगा वो। और यदि इंटरमीडिएट उसका स्टेबल है, अच्छा लाया है रैंक, अच्छा नंबर लाया है, अच्छा मेहनत किया है, तो वो बच्चा आगे तक बहुत जाता है और अच्छा प्रोडक्ट बनता है। तो इंटरमीडिएट पढ़ना जरूरी है। इंटरमीडिएट रिएक्शन में भी आता है। इंटरमीडिएट में क्या क्या आता है? तो देखिए, इंटरमीडिएट में क्या क्या आता है। सो इंटरमीडिएट में कार्बन के ऊपर कभी कभी पॉजिटिव चार्ज वाला आएगा, तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसको कहते हैं हम लोग कार्बोकैटायन। अच्छा, कार्बन के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज ही नहीं, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी आता है, तो इसको कहते हैं कार्बोएनायन। कभी कभी क्या होता है कि कार्बन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आता है, और एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहते हैं फ्री रेडिकल। तो जनरली हम लोग 3 तरीके से इस्तेमाल करेंगे। कितने तरीका से इस्तेमाल करेंगे? 3 तरीका से। एक कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन, फ्री रेडिकल। एक कार्बिन भी होता है, तो कार्बिन को जनरली हम लोग 2 रिएक्शन में इस्तेमाल करते हैं। एक है कार्बाइल एमीन रिएक्शन और रिमर टिमर रिएक्शन। तो उसमें भी एक कार्बिन भी आता है, लेकिन कार्बिन मात्र 2 ही जगह इस्तेमाल हम लोग करते हैं क्लास 12th में। और कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, और दोनों ज्यादातर ये सब हम लोग को आएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, सभी को डिटेल से पढ़ेंगे, और डिटेल से पढ़ने के बाद रीजन तक भी जानेंगे, ज्यादा मजा आएगा। तो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट क्या होता है समझ में आ गया? एक ऐसा अवस्था जो रिएक्शन के दरमियान में प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? इंटरमीडिएट स्टेट कहते हैं। बोल सर रिएक्टेंट क्या होता है? तो रिएक्टेंट आप लोग हैं
जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो क्या है, रिएक्टेंट हैं। रिएजेंट कौन है, जो सर पढ़ा रहे हैं वो रिएजेंट हैं। दोनों रिएक्टेंट प्लस रिएजेंट जब आपस में मिलता है तो क्या बनता है, इंटरमीडिएट स्टेट बनता है। और इंटरमीडिएट में बच्चा और सर दोनों अच्छी तरह से मेहनत किए साथ साथ में, तो वो बनेगा प्रोडक्ट। और यदि सर मेहनत किए और बच्चा मेहनत नहीं किया तो वो बन जाएगा बाय प्रोडक्ट। तो इस तरह से हम लोग इंटरमीडिएट स्टेट को समझ गए। इंटरमीडिएट इस तरह से होते हैं, इंटरमीडिएट इस तरह से हम लोग समझ गए। अब इंटरमीडिएट में कौन कौन आता है तो बताए, कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन, फ्री रेडिकल और कार्बिन। ज्यादा कौन आता है तो कार्बोकैटायन ज्यादा आता है और फ्री रेडिकल ज्यादा आता है। ये दो चीजें विद डिटेल से, दो चीजें क्या पढ़ेंगे एक डिटेल से, सारा सब एक दूसरे के इंटर कन्वर्जन है, तो हम लोग आसानी से इसको जान लेंगे। चलिए, तो इंटरमीडिएट में हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन क्या होता है, तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोकैटायन कहते हैं। कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज रहे, पॉजिटिव चार्ज रहे तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, कार्बोकैटायन कहेंगे। चलिए, तो इंटरमीडिएट एक पॉइंट लिखेंगे यहाँ, इंटरमीडिएट आप लोग को समझ में आना चाहिए, नहीं लिखेंगे द रिएक्शन इंटरमीडिएट, द रिएक्शन इंटरमीडिएट, द रिएक्शन इंटरमीडिएट in which positive charge present on the carbon atom, in the carbon atom is called carbocation, is called carbocation. It is denoted by, it is denoted by, कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज डालना है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज डालना है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल पॉजिटिव चार्ज है, CH3HH और यहाँ क्या है, पॉजिटिव चार्ज, CH3 और यहाँ क्या है, पॉजिटिव चार्ज, CH3 यहाँ क्या है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो इतने सारे हैं और बहुत सारे हैं। यहाँ कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, कार्बोकैटायन कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बोकैटायन कहते हैं। अब कार्बोकैटायन का हम लोग जानेंगे हाइब्रिड क्या होता है, हाइब्रिड क्या होता है, बॉन्ड पेयर जानेंगे, बॉन्ड पेयर को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बीपी कहते हैं। लॉन पेयर जानेंगे हम लोग, लॉन पेयर जानेंगे एलपी शॉर्ट फॉर्म में। शेप इसका जानेंगे, स्ट्रक्चर जानेंगे, इटीसी। देखिए, तो कार्बन के ऊपर यदि एक पॉजिटिव चार्ज रहता है तो उसका नाम क्या होता है,
उसका नाम क्या होता है? उसका नाम क्या होता है? सबसे पहले इसमें सिग्मा बॉन्ड काउंट कीजिए, सिग्मा बॉन्ड काउंट कीजिए इसमें। ये अकेला है तो सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। और यदि फॉर्मूला के साथ निकालना चाहते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/2 v प्लस एक्स माइनस सी प्लस, ये एक फॉर्मूला होता है। आप बताइए मेरे प्यारे मित्र, भी क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम। और यहाँ कार्बन है तो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है। प्लस एक्स, एक्स बताता हाइड्रोजन की संख्या, कितना पीस है? 3 पीस। यहाँ 3 लिख दीजिए। इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज है तो इसको क्या कीजिए, एक पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ 1 लिखिए, 1। प्लस इसमें एनायन की संख्या है क्या? नेगेटिव चार्ज है क्या? नहीं, तो यहां 0 लिखिए। 1/2, 4 3 7, 7 में 1 जाएगा, 6 बच जाएगा, इसको काट दीजिएगा, कितना आ जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन 3। मतलब इसका हाइब्रिड हम लोग को मिल गया एस का 1 ऑर्बिटल और पी का 2 ऑर्बिटल। यदि सिग्मा बॉन्ड पूछे कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना है, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड हम लोग को 3 मिल गया। कितना मिल गया? 3 मिल गया। यदि इसमें पूछे हम लोग को बॉन्ड पेयर की संख्या, तो बताइए बॉन्ड पेयर कितना मिल गया? 3 मिल गया। लोन पेयर कितना मिल गया? 0 मिल गया। काय के देखिए एक भी लोन पेयर नहीं है, इसलिए लोन पेयर क्या मिल गया? 0 मिल गया। लोन पेयर क्या मिल गया? 0 मिल गया। बॉन्ड पेयर कितना मिला? 3। लोन पेयर कितना मिला? 0 मिल गया। तो इस तरह से हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर लिए लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, हाइब्रिड शेप। स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर देखिए, कार्बन ये है एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, और यहां है एक पॉजिटिव चार्ज। बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए था? थोड़ा सा अलग पेन से दिखा देते हैं, अलग पेन से दिखाएंगे। अलग पेन से दिखाएंगे। कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और ये है हाइड्रोजन। बॉन्ड एंगल की बात करें, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री इच। पॉजिटिव चार्ज यहां लगा दीजिएगा। तो इतना सारा ये है इसका फंक्शन, इतना आप लोग को याद रखना पड़ेगा। ये छोटी छोटी बातें हैं। उसके बाद आगे हम लोग यदि बात करें तो हाइब्रिड से बॉन्ड पेयर, लोन पेयर स्ट्रक्चर देख लिए। शेप इसका क्या हो जाएगा? तो शेप इसका जो है वो शेप होता है ट्रायंगुलर प्लेनर। क्या होता है? ट्रायंगुलर प्लेनर, ट्रायंगुलर प्लेनर, ट्रायंगुलर प्लेनर होता है। नहीं दिख रहा है ये कलर से, ये कलर नहीं दिखता है। ट्रायंगुलर प्लेनर कौन होता है? ट्रायंगुलर प्लेनर होता है। सारी बातें याद रखिएगा, ये सब छोटी छोटी बातें हैं। ट्रायंगुलर प्लेनर, ट्रायंगुलर प्लेनर होता है। उसके बाद यदि हम इसका क्लासिफिकेशन करें तो क्लासिफिकेशन ये कितने तरीके के होते हैं? ये जनरली 3 तरीके के होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोकैटायन कितने तरीके के होते हैं? 3 तरीके के।
तो लिखेंगे देयर आर मेनली थ्री टाइप्स of कार्बोकैटायन। कितने तरीके के होते हैं? 3 टाइप्स के कार्बोकैटायन होते हैं। एज फॉलोइंग गिवन बिलो, जो निम्नलिखित तरीके से दिया गया है। एज फॉलोइंग गिवन बिलो। पहला नंबर होता है प्राइमरी कार्बोकैटायन। कौन होता है? प्राइमरी कार्बोकैटायन। दूसरा होता है सेकेंडरी कार्बोकैटायन। तीसरा होता है टर्शियरी कार्बोकैटायन। बोल सर ये प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी क्या होता है? तो देखिए प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी को हम लोग कितना अच्छा तरीका से जानेंगे और डिफिनेशन कितना अच्छा तरीका से डालेंगे। देखेंगे कि पॉजिटिव चार्ज जिस कार्बन पे है, उस कार्बन से डायरेक्टली कितना कार्बन अटैच है। डायरेक्टली कितना कार्बन अटैच है? डायरेक्टली कितना कार्बन अटैच है पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन से? पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन से डायरेक्टली कितना कार्बन अटैच है? पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन से डायरेक्टली कितना कार्बन अटैच है? कितना कार्बन अटैच है? पॉजिटिवली चार्ज वाला कार्बन से कितना कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है? चलिए इसमें बताइए कितना कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है? क्या एक भी कार्बन डायरेक्टली अटैच है क्या? नहीं, तो इसका कोई डिग्री नहीं है। इसको हम लोग 0 डिग्री वैसे बोल सकते हैं, लेकिन कोई डिग्री नहीं है। इसमें बताइए कितना कार्बन डायरेक्टली अटैच है? बोल सर ये कार्बन ये है और ये कार्बन ये है, 2 कार्बन डायरेक्टली अटैच है पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन से, इसलिए ये कितना डिग्री हो गया? 2 डिग्री। इसमें पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन से कितना कार्बन डायरेक्टली अटैच है? 3 कार्बन, कितना डिग्री हो जाएगा? 3 डिग्री हो जाएगा। इसमें बताइए पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन से कितना कार्बन डायरेक्टली अटैच है? तो सिर्फ ये कार्बन अटैच है, सिर्फ ये कार्बन अटैच है, सिर्फ ये कार्बन अटैच है। क्या ये सब भी कार्बन अटैच है क्या? नहीं, ये सब कार्बन अटैच नहीं है। एक कार्बन और ये कार्बन, ये दोनों कार्बन अटैच है, तो 2 कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है, तो इसको हम लोग 2 डिग्री कहेंगे। कितना डिग्री कहेंगे? 2 डिग्री कहेंगे। इसमें बताइए कितना कार्बन डायरेक्टली अटैच है? तो मात्र ये वाला कार्बन अटैच है इस पॉजिटिव वाला चार्ज कार्बन से, तो इसको कितना डिग्री बोलेंगे? 1 डिग्री बोलेंगे। पॉजिटिव चार्ज कार्बन से डायरेक्टली कितना कार्बन अटैच्ड है? जितना कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड होगा उतना डिग्री उसको बोलेंगे। समझ में आया क्या? जितना कार्बन पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन से अटैच्ड होगा उतना ही। जैसे हाइड्रोजन, मान लीजिए यहाँ हाइड्रोजन दे दिए, हाइड्रोजन यहाँ हाइड्रोजन, या तो हाइड्रोजन के अलावा हम दे दिए यहाँ एक नाइट्रोजन, तो क्या इसको हम यहाँ क्या बोलेंगे? इसको यहाँ नाइट्रोजन दे दिए तो इसको हम डिग्री बोलेंगे? ना ना ना, डिग्री नहीं, सिर्फ कार्बन देखना है कि कार्बन कितना अटैच्ड है, किससे? पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन से। जैसे मान लीजिए कि मैं पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन हूं, तो हमसे कितना कार्बन डायरेक्टली अटैच है? यदि एक कार्बन अटैच है तो 1 डिग्री, यदि 2 कार्बन अटैच है तो 2 डिग्री, यदि 3 कार्बन अटैच है 3 डिग्री, 4 कार्बन अटैच है तो 4 डिग्री। लेकिन हम मेरे अटैच होने वाले एटम से उससे 10 कार्बन अटैच है तो उसको हम डिग्री नहीं बोलेंगे। हमसे कितना कार्बन अटैच्ड है, जितना हमसे अटैच्ड होगा उतना ही को हम क्या कहेंगे? डिग्री कहेंगे। क्या कहेंगे? डिग्री कहेंगे। तो ये अच्छी तरह से याद रखिएगा, प्राइमरी में कितना कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड होगा पॉजिटिव चार्ज कार्बन से? 1 कार्बन। सेकेंडरी में क्या होगा? 2 कार्बन। टर्सरी में क्या होगा?
3 कार्बन, तो जनरली 3 ही डिग्री होता है, इसीलिए हम लोग क्या लिखे हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो हम लोग एक एक करके डिफाइन भी करेंगे कि ये होता क्या है। सो ये होता क्या है। ये होता क्या है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। चलिए लिखिएगा, हेडिंग दीजिएगा आप लोग पहला, प्राइमरी कार्बोकैटायन। प्राइमरी कार्बोकैटायन क्या होता है, हेडिंग दीजिए प्राइमरी कार्बोकैटायन। प्राइमरी कार्बोकैटायन, प्राइमरी कार्बोकैटायन। द रिएक्शन इंटरमीडिएट, the reaction intermediate in which positively charged carbon directly attached only one carbon is called प्राइमरी कार्बोकैटायन। प्राइमरी कार्बोकैटायन। एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए, CH3, यहाँ H है और यहाँ H है, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन से कितना कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है, एक कार्बन। कितना डिग्री, 1 डिग्री। यदि दूसरे की बात करें तो बताइए पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन से कितना कार्बन अटैच्ड है। इसमें देखिएगा, थोड़ा सा इसमें स्पेस लीजिए। पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन से कितना कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है, CH2CH3। कितना कार्बन अटैच्ड है, 2 कार्बन। क्या गलत, अरे पॉजिटिव चार्ज कार्बन से सिर्फ ये कार्बन अटैच है, ये कार्बन इससे ना अटैच है, ऐसे थोड़ी होता है। पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन से एक कार्बन अटैच है, सिर्फ कौन अटैच है, ये वाला कार्बन अटैच है। कौन, ये वाला अटैच्ड है, तो ये होगा सिर्फ 1 डिग्री होगा। अच्छा इसमें बताइएगा आप लोग, ये पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज से कितना कार्बन अटैच है डायरेक्टली। देखिए कितना कार्बन है डायरेक्टली अटैच्ड, कोई कह रहा होगा 3 कार्बन ये और ये कार्बन ये, टोटल 4 कार्बन अटैच है। गलत, पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन से मात्र ये कार्बन अटैच है, ये कार्बन देख रहे हैं क्या, ये कार्बन सिर्फ अटैच है। तो इसको हम लोग कितना डिग्री कहेंगे, 1 डिग्री कहेंगे। कितना डिग्री कहेंगे, 1 डिग्री कहेंगे। अच्छा इसमें बताइएगा आप लोग कि कितना डायरेक्टली अटैच्ड है पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन से, बताइए कितना कार्बन डायरेक्टली अटैच है। तो ये सब क्या कहलाएगा, 1 डिग्री। आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग 3 हाइड्रोजन दे करके इसमें 3 या तो 2 दे करके इसका क्या कीजिएगा, वैलेंसी पूरा कर दीजिएगा। तो इस तरह से ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है। क्या है ये, प्राइमरी कार्बोकैटायन। अच्छा एक और एग्जांपल देते हैं, यहाँ है पॉजिटिव चार्ज और नीचे इसको क्या किया है, एक एरोमेटिक रिंग ड्रॉ कर दिया है। ये बताइए कितना डिग्री कार्बोकैटायन है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। कितना डिग्री है, 1 डिग्री है। काहे, यहाँ कार्बन है और ये कार्बन सीधा अटैच्ड है, तो एक ही डिग्री हुआ, ये 1 डिग्री है। बाकी बात इस कार्बन से ये कार्बन अटैच है और ये कार्बन अटैच है, तो उससे हमको क्या मतलब है, उससे हमको मतलब नहीं है। हमको देखना है पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन से कितना कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ भी ड्रॉ कर दिया गया है एक बेंजीन रिंग और यहाँ ड्रॉ कर दिया गया है एक ये बेंजीन रिंग, एक साइक्लोहेक्सेन और यहाँ H। अब इसको क्या है सर, कितना डिग्री है, बहुत डिग्री लग रहा है सर।
कहाँ पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन से कितना कार्बन डायरेक्टली अटैच है? एक ये कार्बन और एक कार्बन, दो कार्बन अटैच है। तो दो कार्बन अटैच है, कितना डिग्री हो जाएगा? ये 2 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा? 2 डिग्री हो जाएगा। कितना डिग्री हो जाएगा? 2 डिग्री हो जाएगा। और 2 डिग्री हो जाएगा तो इसको हम लोग सेकेंडरी कार्बोकेटाइन कहेंगे। क्या कहेंगे? सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। प्राइमरी की बात करें तो और अकाठो एग्जांपल ले लीजिए, एच और इस पर क्या डाल दीजिए? पॉजिटिव चार्ज। ये भी है प्राइमरी कार्बोकेटाइन। और यदि लेने का मन है तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज और यहाँ साइक्लोहेक्सेन डाल दीजिए। ये सब के सब क्या है? प्राइमरी कार्बोकेटाइन है। सब के सब क्या है? प्राइमरी कार्बोकेटाइन है। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन में क्या करेंगे हम लोग? लिखेंगे द रिएक्शन इंटरमीडिएट इन विच पॉजिटिव चार्ज कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड ओनली वन के जगह क्या करेंगे? इसको यहां हम लोग ओनली वन को हटा करके इसको मिटाएंगे। ओनली वन कार्बन के जगह यहां हम लोग कितना कार्बन लिखेंगे? 2 कार्बन लिखेंगे। कितना कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड होगा? 2 कार्बन। कितना कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड? 2 कार्बन। 2 कार्बन। तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इज कॉल्ड सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। इज कॉल्ड सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। इज कॉल्ड सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। इज कॉल्ड सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। टर्सरी की बात आवे तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ 2 कार्बन के जगह 3 कार्बन करेंगे तो सेकेंडरी के जगह टर्सरी हो जाएगा। तो सिर्फ हम लोग क्या करेंगे? इस जगह पर चेंज करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। क्या इंटरचेंज करेंगे? पहले ओनली 1 कार्बन, तो ये कार्बन डायरेक्टली अटैच होगा तो 1 डिग्री होगा। 2 कार्बन डायरेक्टली अटैच करेंगे तो 2 डिग्री होगा। 3 कार्बन डायरेक्टली अटैच कर देंगे तो 3 डिग्री। एग्जाम्पल आप लोग अपने से उतार सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल 1 डिग्री की बात करें, प्राइमरी कार्बोकेटाइन की बात करें तो देखिए प्राइमरी कार्बोकेटाइन तो एक बार दिखाए थे, फिर से एक बार दिखा रहे हैं। आप लोग चेंज कैसे कर पाइएगा? कैसे चेंज कर पाइएगा? तो पॉजिटिव वाला चार्ज कार्बन खोजिए, पॉजिटिव चार्ज कार्बन खोजिए, मिल गया। अब इससे डायरेक्टली कितना कार्बन अटैच करना है? 1 कार्बन। यदि आप 2 कार्बन डायरेक्टली पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन से कर देते तो कितना डिग्री हो जाएगा? 2 डिग्री हो जाएगा। यदि 3 कार्बन डायरेक्टली अटैच कर देते हैं तो इसमें कितना डिग्री हो जाएगा? 3 डिग्री हो जाएगा। कितना डिग्री हो जाएगा? 3 डिग्री। और 3 डिग्री से ज्यादा होता नहीं है। तो ये मेरा है प्राइमरी कार्बोकेटाइन, ये मेरा है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, ये मेरा है टर्सरी कार्बोकेटाइन। टर्सरी को शॉर्ट फॉर्म में टर्ट लिखते हैं या तो इसको स्मॉल टी से भी डिनोटेट करते हैं। अच्छा, यदि मान लीजिए एरोमेटिक और एलिफेटिक का मिक्सर दे दे तो इस पर पॉजिटिव चार्ज और नीचे बेंजीन का रिंग दे देगा। अब इसमें मेरे प्यारे मित्र बताइए कि ये कितना डिग्री है? 1 ही डिग्री है। अच्छा, इसके जगह पर क्या करेगा? वो साइक्लिक कंपाउंड डाल देगा। तो साइक्लिक कंपाउंड भी क्या इंडिकेट करता है? 1 ही डिग्री इंडिकेट करता है। क्या इंडिकेट करता है? 1 डिग्री इंडिकेट करता है। 1 डिग्री इंडिकेट करता है। जैसे सेकेंडरी कार्बोकेटाइन की तो एरोमेटिक में ऐसा डाल देगा, 2 एरोमेटिक कार्बन डायरेक्टली अटैच कर देगा और यहां H डाल देगा। टर्सरी में क्या करेगा? 3 एरोमेटिक कंपाउंड डाल देगा। और ये ऐसा नहीं है कि डिग्री अलग हो गया, सो नहीं, डिग्री इसका चेंज नहीं हुआ क्योंकि हम लोग देखते हैं पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन से। तो पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन से एक ये वाला कार्बन डायरेक्टली अटैच है, एक ये कार्बन और एक कार्बन, तो ये हो गया 3 डिग्री। यदि हम लोग स्टेबिलिटी की बात करें इसमें तो स्टेबिलिटी यदि हम लोग हेडिंग दें तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसका होता है? यानी मेजर प्रोडक्ट बनेगा। मान लीजिए कि एक रिएक्शन में प्राइमरी
सेकेंडरी, टर्सरी तीनों बन रहा है, तो तीनों में से मेजर मतलब मैक्सिमम प्रोडक्ट कौन बनेगा, अच्छा प्रोडक्ट कौन बनेगा, तो देखिए उसको स्टेबिलिटी कहते हैं। जिसका कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल रहता है वो सबसे मेजर प्रोडक्ट बनाता है, गुड प्रोडक्ट बनाता है, चीप प्रोडक्ट बनाता है। तो देखिए स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी में 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। 3 डिग्री कार्बोकैटायन जो है सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद होगा 2 डिग्री कार्बोकैटायन और सबसे कम होगा मेरा प्राइमरी कार्बोकैटायन। और उससे भी कम यदि देखा जाए तो जिसको आप लोग कहते हैं, जिसको आप लोग प्राइमरी कार्बोकैटायन, ये है टर्सरी कार्बोकैटायन। 3 कार्बन डायरेक्टली अटैच होनी चाहिए। तो स्टेबिलिटी इधर क्या करता है, इंक्रीज करता है। अब इसका रीजन भी खोजिएगा कि सर 3 डिग्री कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी क्यों होता है ज्यादा। तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। इसमें मैक्सिमम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, टोटल 10 इसमें बनते हैं। इसमें टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 डिग्री में कितने बनते हैं, इसमें 7 बनते हैं। इसमें कितने बनते हैं, तो इसमें मात्र 4 बनते हैं। और इसमें कितने बनते हैं, तो 0 बनते हैं, यानी एक ही ज्यों के त्यों रहता है। तो सबसे ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। और दूसरा इसका रीजन है कि प्लस इंडक्टिव इफेक्ट। प्लस इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, जो हेल्प करता है इलेक्ट्रॉन देने में। तो देखिए ये भी इलेक्ट्रॉन देता है, ये भी देता है और ये भी देता है। किसको, पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन को। तो यहाँ 3 आदमी देने के लिए तैयार है तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा। और यहाँ 2 आदमी देने के लिए है तो ये थोड़ा सा कम स्टेबल रहेगा। और इसमें एक ही आदमी देने वाला है तो इसमें और कम स्टेबल होगा। और इसमें सबसे कोई देने वाला ही नहीं है, भिखारी है बेचारा, तो सबसे लीस्ट स्टेबल ये होगा। तो आप लोग के पास एक क्वेश्चन है, आप लोग इसका क्वेश्चन का आंसर लिख करके भेजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री या तो 1 डिग्री या तो मिथाइल कार्बोकैटायन। मिथाइल कार्बोकैटायन ये क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर भेजिएगा। इतने सारा आज था प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कार्बोकैटायन। फिर इस पर आगे जाकर के हम लोग बात करेंगे कार्बो एनायन जो कल होगा। और कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल सेम होता है तो वो दोनों खत्म हो जाएगा एक ही साथ में। ठीक है, आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, कल मिल